कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री वीर शासन प्रभावना ट्रस्ट मुंबई महाराष्ट्र। जय जिने दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाने जा रहे हैं परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथु सागर गुरुदेव के गुणानुवाद एवं अभिनंदन समारोह के अनुपम दृश्य। महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर स्थित श्री क्षेत्र कुंथुगिरी में 26 मई 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री 108 देव नंदी जी महाराज का मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य युगल मुंशी 108 अमर कीर्ति जी गुरुदेव व परम पूज्य मुंशी 108 अमोघ कीर्ति जी गुरुदेव का मार्गदर्शन एवं निर्देशन प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में स्थानीय संतों के अलावा कर्नाटक एवं दूर दराज से पधारे साधु संतों ने भी धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्य। महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर स्थित श्री क्षेत्र कुंथुगिरी में 26 मई 2024 को परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथु सागर गुरुदेव का गुणानुवाद एवं अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री 108 देव नंदी जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य युगल मुनि श्री 108 अमर कीर्ति एवं मुनि श्री 108 अमोघ कीर्ति जी महाराज के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ ढोल नगाड़ों की स्वर लहरियों के मध्य पूज्य साधु संतों के मंगलागमन के साथ हुआ। इस दौरान गज पर सवार सौभाग्यशाली श्रद्धालु हाथों में धर्म ध्वजा लिए श्रावक एवं गुरु भक्ति में मग्न जिनेंद्र भक्त गंतव्य की ओर रवाना हुए। इस बीच पुण्यवान परिवारों ने पूज्य संतों का पाद प्रक्षालन कर उनका शुभाशीष प्राप्त किया। तदुपरांत विभिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से सभी साधुओं का स्वागत अभिनंदन किया गया। पूज्य संतों के स्वागत अभिनंदन पश्चात सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनि के बीच नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भव्य यात्रा निकाली। यात्रा में श्रद्धालुओं का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था।
समस्त साधु संतों सहित जिनेंद्र भक्तों के मंदिर जी पहुँचने के उपरांत पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने भक्ति पूर्वक प्रभु की विशाल प्रतिमा का पंचामृत महामस्तकाभिषेक किया। वहीं पार्श्वनाथ भगवान का जलाभिषेक भी किया गया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अयं अर्घं वं मं हम सं तं वं 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 मं मं वं हम सं सं तं तं वं वं शं शं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रामे रामे ओम नमो अर्घते भगवते श्रीमते पवित्रते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। आज प्रभु नमन करेंगे नमन करेंगे प्रभु नमन करेंगे नमन करेंगे प्रभु नमन करेंगे मन में आनंद भरो मन में आनंद भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। प्रभु के पंचामृत महामस्तकाभिषेक के बाद सभी साधुओं ने परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथु सागर जी महाराज की मंगल आरती कर उनका शुभाशीष प्राप्त किया। साथ ही सभी संतों ने प्रभु का महामस्तकाभिषेक कर पुण्य संचय किया। हो रहा अभिषेक प्रभु का आनंद छाया जन जन पर। इसके बाद जैन उपासकों ने ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनि के बीच पूज्य गुरुदेव सत्संग एवं समस्त साधु संतों की उपस्थिति में नगर के प्रमुख स्थानों से होकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान सभी भक्तगण गुरुवरों सहित जयकारे लगाते हुए कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हुए। शोभा यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने के बाद दक्षिण भारत से पधारे मुख्य अतिथि पूजनीय समस्त भट्टारक वृंद ने चित्र अनावरण करने का सुअवसर प्राप्त किया। तो वहीं सभी संतों ने पूज्य कुंथु सागर जी महाराज को भक्ति उत्साह के साथ उच्चासन पर विराजमान कराया और उनका शुभाशीष प्राप्त किया। को मिलकर के पूजन करना है, जो भी प्राणी भक्ति सहित निधान करेंगे स्वर्ग मोक्ष फल सुख को प्राप्त करेंगे। जय जयकारा जय जयकारा। गुरुदेव के उच्चासन पर विराजमान होने उपरांत सौभाग्यशाली श्राविका ने भक्ति संगीत की स्वर लहरियों के मध्य मंगलाचरण की बेहद अद्भुत प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब समय आया गुरुवर की अमृतवाणी का। सर्वप्रथम परम पूज्य मुनि श्री 108 अमोघ कीर्ति जी गुरुदेव ने पूज्य कुंथु सागर जी महाराज का गुणानुवाद कर श्रावक श्राविकाओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। गुरु को समझने में देर लगती है, कई लोगों को बहुत देर लग जाती है और कई लोग
मरते दम तक गुरु को चक्षुओं से ना देखें, गुरुओं को ज्ञान चक्षुओं से देखें, भक्ति और भावना के साथ देखें। जो लोग गुरु के साथ बातें नहीं करते हैं, केवल उन्हें समझने की कोशिश कर ले, उनके सानिध्य में रहे, घर परिवार का त्याग किया है, ऐसे हमारे त्यागी लोग यदि अपने जीवन में रत्नत्रय की सफलता को प्राप्त करना चाहे तो वो केवल कुंथू सागर जी गुरुदेव के चरणों में आकर रहे, बोले नहीं, बात नहीं करे, केवल उनके सामने जाकर के बैठिए और उन्हें देखिए। देखते देखते एक दिन आप कुंथू सागर क्या चीज है, आज इनसे पुराने कोई आचार्य पूरे देश में नहीं है। गुरुदेव के विषय में मैं अधिक क्या कहूं, गुरुदेव का जीवन परिचय एवं उनके चरित्र संबंधी बातों की विवेचना भूमिका के रूप में करेंगे। अगले क्रम में परम पूज्य युगल मुनि श्री 108 अमर कीर्ति जी गुरुदेव ने पूज्य कुंथू सागर जी महाराज के विषय में बताते हुए श्रावक श्राविकाओं को जीवनोपयोगी बातों को विस्तार से समझाया। कभी वो कोई नहीं है हमारे पार, गुरु ज्ञानी है, गुरु श्रद्धानी, गुरु मोक्ष का द्वार। अगर मोक्ष के द्वार को ले जाने की इस संसार में कोई शक्ति है तो वह परम पूज्य गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर श्री कुंथू सागर जी महाराज एक ऐसी अद्भुत शक्ति है। मनुष्य ही और तिरंज भी आके अपनी सद्भावनाओं को व्यक्त करके अपने जीवन का कल्याण करते हैं। ऐसे कुंथू सागर रूपी नदी में गोता लगाकर अपने जीवन को वे धन्य समझते हैं। कुंथू सागर रूपी नदी कहां से उद्गम हुआ है? वह भूमि पवित्र है, वह मिट्टी पवित्र है, वह राजस्थान की धरा पवित्र है। समस्त प्रकार की वासना और कामना को मिटाकर पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र में भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ के चरणों में अपने आजीवन ब्रह्मचर्य की साधना करके अखंड ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। वह भूमि वह पवित्र है। दृढ़ संकल्प ही परिवार का मोह बांध सका, ना विषय भोग का बंधन इनके लिए गुरुदेव को रोक पाया। महान तपस्वी तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का सानिध्य गुरुवर को श्रवण बेलगोला में प्राप्त हुआ। 1967 का महामस्तक अभिषेक के इस पुनीत अवसर पर गुरुदेव के साथ उन्होंने पूरा महामस्तक अभिषेक साथ में किया। उसके बाद वहां से गोमटेश्वर बाहुबली का महामस्तक अभिषेक को देखकर गुरुदेव के साथ वे क्षेत्र श्री होमचा पद्मावती पहुंचे और वहां पर इस वैराग्य की पूर्ण तिश्री उन्होंने प्राप्त की और गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप जिस प्रकार इस संसार सागर से पार उतरे हो, ठीक उसी प्रकार मेरे लिए भी संसार सागर से पार कर दे। और ऐसा करके पूज्य महावीर कीर्ति महाराज जी से उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त की। आचार्य विमल सागर जी महाराज ने उनके लिए योग्य समझा और उनको आचार्य पद से उपोषित किया और वे सारे संसार में गंडराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। समारोह की अगली कड़ी में पूर्व विधायक राजू जी शेट्टी, वर्तमान विधायक अभय जी पाटिल एवं कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष श्रीमान श्री सुरेंद्र कुमार जी हेगड़े व दक्षिण भारत से पधारे मुख्य अतिथि पूजनीय समस्त भट्टारक वृंद ने पूज्य गुरुवरों के चित्र समीप मंगल दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जहां विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं मुनिवरों ने पूज्य गुरुदेव का श्रद्धा भाव के साथ पाद प्रक्षालन कर उन्हें नवीन पिच्चिका भेंट की। साथ ही पुण्यशाली श्राविका ने भक्ति नृत्य कर सभी का मन मोह लिया।
पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। गुरुवर के जहाँ चरण पड़े हो धरा धन्य हो जाती है। चरणों की रज भक्तन खातिर खुल जाएंगे भाग हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। पिछी परिवर्तन गुरुवर का भक्त सभी हर्षाए हैं। खुल जाएंगे भाग हमारे, अभिलाषा सब लाए हैं। ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಕ ನೀನು। भक्ति नृत्य की प्रस्तुति उपरांत पूज्य कुंथू सागर जी महाराज को सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने मंगल कलश एवं पुण्यवान श्रावकों ने कमंडल आदि भेंट किए। तत्पश्चात भक्तिमय वातावरण में अन्य भक्तों ने मंगल दीप, अर्घ्य और दक्षिण भारत से पधारे मुख्य अतिथि पूजनीय समस्त भट्टारक वृंद ने पूज्य गुरुदेव को शास्त्र आदि भेंट कर उनका शुभाशीष प्राप्त किया। पुष्पं निर्वपामि। जगन्नाधिपति गंडराचार्य कुंथू सागर गुरु चरणेभ्यो अष्टकर्मदहनाय धूपं निर्वपामि। स्वाहा।
बाद पूज्य संतों द्वारा पूज्य कुंथू सागर जी महाराज का गुणगान करते हुए भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। साथ ही सभी भट्टारक संतों ने पूज्य आचार्य श्री को कर्नाटक में पधारने हेतु श्रीफल भेंट कर निवेदन किया। दर्शन किए और पुनः अभी एक बार दर्शन करने आप आइए बोल के विनय से प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य भारत गौर गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज जी के चरणों में गुणगान पत्र। परम पूज्य भारत गौर गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के 57वें वर्ष दीक्षा एवं 77वें वर्षापूर्ति महोत्सव के साक्षी बने समस्त चतुर्विद संघ भट्टारकगण श्रावक श्राविकाओं के समूह आज अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। आत्म साधना के साथ साथ आपने धर्म प्रभावना, सामाजिक क्षेत्र, लौकिक क्षेत्र में जो मार्गदर्शन किया है वह अतुलनीय है। मुनि कुल महामना उपाधि से गौरव सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे साधूनां वंदनेन च न क्षीरं तिष्ठते पापम। साधु की वंदना से पाप अधिक देर तक नहीं ठहरते। शत शत नमन के साथ समस्त भट्टारकगण 26 मई 2024 कुंथुगिरी। बोले परम पूज्य गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज की जय। आने वाले जनवरी में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जो 405 फुट का जो सुमेरु पर्वत बना है और उसके साथ साथ जो अभी 14 साल हो गए जो नवग्रह तीर्थ क्षेत्र का परम पूज्य गणाधिपति श्री गंधाचार्य श्री कुंथू सागर महाराज जी 14 साल पीछे जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव जो 9 मूर्ति की हुई थी उसका महामस्तक अभिषेक आने वाले जनवरी 2025 में अभी होगा। हम यही सभी हुबली के हैं, शमनेवाड़ी के हमारे भक्तजन आए हैं जो नवग्रह तीर्थ क्षेत्र के भक्त जो है शमनेवाड़ी यार बंदिर ಅವರು ಸುತ್ತ ಮ್ಯಾಬರ್ ಅರ್ಬಿಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಬರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಮತ್ತಿನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸಮಾಜದವ್ರು ಬಂದ ಇದ್ದಂಥ ನಮ್ಮ ನವಗ್ರಹ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಜನವರಿ ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹಾಮಹೋತ್ಸವ ಏನೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟ ತಮಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ परम पूज्य गणाधिपति गंधाचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज की श्री चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 करते हुए उनके चरणों में हम लोग विनय करेंगे। हम यही भावना बहेंगे गुरुदेव यहाँ से कुंथुगिरी छोड़ के वापस कर्नाटक के जितने भी तीर्थ क्षेत्र है वो क्षेत्र दर्शन करके वापस कुंथुगिरी आने तक कुंथू सागर गुरुदेव के हम लोग साथ रहेंगे। यही हम लोग गुरुदेव के सामने हम लोग प्रमाण करेंगे। एक एक साथ अभी हम लोग गुरुदेव के चरणों में नवग्रह तीर्थ क्षेत्र की तरफ से हम लोग श्रीफल चढ़ के हम उनके चेहरों में आनंद देखने का जिंदगी में ऐसा जो अवसर आया ये अपूर्व अवसर है हमारे जीवन में। कारण कि आचार्य श्री महाराज करीब 45 वर्षों से भी अधिक सालों से हमारे समाज के 70 जितने भी प्रकार के दुख है, परेशानी है, चिंताएं हैं, कष्ट है, ये सभी की जिम्मेदारी आचार्य श्री अपना लिए। आचार्य और मुनि संघ और समाज में उन दिनों में आज से आप सोचिए 40 साल से 45 वर्ष से पहले हमारे में कितने पंथ थे हम लोग नहीं जानते थे। उसमें 20 पंथ, 22 पंथ, 13 पंथ, 25 पंथ, 24 पंथ, अब ना जाने कितने पंथ थे, 13 पंथ, कांजी पंथ वगैरह 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 बहुत कई भट्टारक जी के आज के संदर्भ में कई कार्यक्रमों में जाना था। ಇದು ಅವರ 32ನೇ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಐನಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಅವತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾರಾಜರ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಚರ್ಯೆ, ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಅವರ ಒಂದು ಏನು. हम कुंथुगिरी गए थे, उनके अभिनंदन किए हैं। ये इतिहास की पन्ने में आपका और हमारा भी नाम रहेगा। ऐसे आपकी कर्नाटक यात्रा सुखद रहे और माँ ज्वालामालिनी की क्षेत्र पर आप पधारें और माँ ज्वालामालिनी को और हमें भी आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसे हम विनती करते। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। परम पूज्य आचार्य श्री 108 ಕುಂತು ಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಟ್ಟಾರಕರುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ತಾವು ಈ ಹಿಂದೆ 1967ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 1981ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಾಗುರುಗಳಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಸುಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯವರೇ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. मैं महाराज जी के पास आया तो फिर से महाराज जी मेरे को देख के मुस्कुराए, अभी क्यों आए हो? तो मैंने बोला महाराज जी अभी तो बैठने की इच्छा हो गई है. तो महाराज जी ने उसी टाइम पे बताया कि उस भट्टारक की गद्दी पर तुम ही बैठने वाले हो, दूसरा कोई नहीं बैठने वाला. तो मैंने महाराज जी से पूछा आपका ही आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से ही भट्टारक की पीठ पर उसके ऊपर बैठने वाला हूँ, आप ही बताओ क्या करना है. महाराज जी ने एक डेट बताया था, उसी दिन को मैंने सभी भट्टारक जी को बताया कि मैं भट्टारक की पीठ के लिए बैठने के लिए रेडी हूँ. ಎರಡನೇದು 1981 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಪೂಜ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂಜ್ಯರು ವಿಮಲ್ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು, ವಿದ್ಯಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು, ಕುನ್ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಾಹುಬಲಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ 81 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 40 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ನೀವು ಬಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. अगले क्रम में भक्तों को महाराज जी की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री 108 कुंथू सागर जी गुरुदेव ने श्रावक श्राविकाओं को समारोह के विषय में विस्तार से बताते हुए उन्हें इस कार्यक्रम के विशेष महत्व को समझाया. जिनेंद्र भगवान का महामस्तकाभिषेक उत्सव, साधु संतों का आहार 1 बजे से लगा करके अभी तक आपका ये प्रोग्राम चला. मात्र पॉइंट 1 है दक्षिण की यात्रा. हमारे युगल मुनिराज एक ऐसे हैं, इन सबको पकड़ पकड़ करके ला करके और एक स्थान पर सबको बिठा दिया. बहुत अच्छी बात है. अभी प्रश्न रहा दक्षिण की यात्रा. वरुण क्षेत्र के आचार्य गुणधर नंदी महाराज साहब यहाँ पर पधारे. उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हमने 400 फुट का सुमेरु पर्वत बनाया है, पहली प्रतिष्ठा भी आपके सानिध्य में हुई, इसकी प्रतिष्ठा भी आपके सानिध्य में होना. बहुत आग्रह था उनका, थोड़ा सा मन बनाया. लेकिन आप जानते हैं मेरा काम कोई भी मैं स्वयं नहीं करता. मेरी इच्छा से कुछ काम नहीं होता जब तक वो 4 भुजा वाली साथ में नहीं रहती. उमचा महादेवी पद्मावती जी के पास प्रश्न गया और देवी जी ने बोल दिया कि सरलता से आ जाओ, तुमको आए ने बहुत दिन हो गया है, यह एक निमित्त है और आपको करीब करीब 44 साल हो गया. 2080 और 81 के महामस्तका अभिषेक, उसके बाद कर्नाटक की यात्रा हमारी नहीं हुई. पूरा भारत भ्रमण हुआ, कर्नाटक ही नहीं गया. 2-2, 3-3 बार महामस्तका अभिषेक हुए, निमित्त नहीं बना. अभी देवी ने बोल दिया आ जाओ. हमने अपना मन बना लिया कि एक बार दक्षिण की यात्रा अवश्य करूंगा. उम्र 78 साल की हो गई. जहाँ जन्म हुआ है उस क्षेत्र पर एक बार महादेवी पद्मावती को देखना परम आवश्यक, महामाता को, और उनका आग्रह भी है, इसलिए मन बना लिया. देखते हैं स्वास्थ्य कैसा काम करता है. लेकिन ये बात मैं जो आपको अवश्य कहूँगा, अब मन बना लिया है, कोई बुलावे या ना बुलावे तो भी यात्रा करने तो जरूर आऊँगा ही आऊँगा. महामस्तकाभिषेक 12 साल का बार एक होता है जब भगवान के ऊपर जो क्या है दूध की धारा, सर्वौषधि की धारा, चंदन की धारा आदि आदि इस प्रकार की धाराएं जो क्या है जब पड़ती है तो मिथ्या दर्शी का मिथ्या तो गलित होकर के और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है. बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक है, कोई सामान्य बात नहीं है.
है ना। तो कहीं वो परंपरा बंद नहीं हो जावे। ये गांव-गांव के विरोधी लोग गांव-गांव में घुस करके उस परंपरा का विरोध करके, और अगर विरोधी खड़े कर दिए तो बाहुबली भगवान का अभिषेक करने वाला देखने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। आज दक्षिण भारत में जो आर्ष परंपरा है, इन देवी देवताओं की पूजा है, महादेवी हुमचा जी हैं, ज्वालामाल जी हैं, कुष्मांडी देवी जी हैं, चक्रेश्वरी देवी हैं, आदि आदि इस प्रकार के जो हैं शासन देवताओं का प्रभाव है। वो शासन देवता के प्रभाव के विरोधी जो हैं वो उसको समाप्त कर देंगे। और अगर हमारे जैन धर्म की रक्षा कोई कर सकता है, और रक्षा किसने किया है, तो इन शासन देवताओं ने किया है। दूसरा किसी की कोई ताकत नहीं। समय समय पर अपना चमत्कार और अतिशय दिखा करके और शासन देवता ने जैन धर्म की रक्षा किया है। ज़्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं है भैया। भव्य आत्माओं, आप सब लोग मेरी बात इशारे में समझ लिए होंगे। मात्र उम्र का अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे, जन्म जरा और मृत्यु, बुढ़ा की तरफ जा रहे। हमें सिर्फ एक बार तकलीफ होती है, तो इतनी तकलीफ होती है कि भगवान महावीर के शासन का, दक्षिण परंपरा का, आर्ष परंपरा की सुरक्षा कैसे हो, अंदर से अत्यंत पीड़ित होता हूं। कभी कभी नींद खराब हो जाती कि क्या होगा। हाँ, चिंता की बात है। और मुड़ेगी, और क्योंकि जिनेंद्र भगवान के मंदिर में फल फूल नैवेद्य चढ़ना बंद हो जाएगा और खाली जलाभिषेक हो जाएगा। और जलाभिषेक में छोटी सी गुटिया इतनी सी ऐसे डाला, ऐसे कपड़े से पहुंच दिया, अभिषेक हो गया, है ना। बड़ी बड़ी विचित्रता है। चलो, ज़्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग यहाँ पर पधारे। युगल मुनि को प्रतिनमोस्तुपूर्वक आशीर्वाद। हमारे भट्टारक महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। इस क्षेत्र को अपना समझ करके करीब करीब आते रहें, तो आपका हमारा मिलन होता रहे, तो अपने को आगे क्या करना है विचार आता है। तो भट्टारक महाराज जितने भी पधारे हैं सबको मेरा आशीर्वाद, सबको मेरा आशीर्वाद। इस स्टेज पर विराजमान होने वाले, ये प्रोग्राम में जो भी उन्होंने भाग लिया है, सबको मेरा आशीर्वाद। और आप नगर नगर से, कर्नाटक में चाहे बेलगांव हो, चाहे हुबली हो, चाहे धारवाड़ हो, चाहे सरनबेलगोला हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे तुमकुर हो, चाहे हासन हो, आदि आदि इस बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े धर्मात्मा लोग, है ना, वो सब कुंतु सागर को ले जाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो गए। कोई बात नहीं है, आप सब लोग यहाँ पर पधारे। आपकी भावनाओं को रखते हुए स्वास्थ्य ठीक रहा तो अवश्य आने का विचार करूंगा, कोई दो राय नहीं। आप सब लोग बता रहे हैं, आप सबको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इस प्रोग्राम में जिन्होंने योग दिया है सबको ही मेरा आशीर्वाद। ज़्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं है। महावीर भगवान की। समारोह की समापन बेला में पूज्य मुनि द्वय ने आयोजन की सफलता पर हर्ष जताते हुए पूज्य कुंथु सागर जी गुरुदेव के विषय में अपने उद्गार व्यक्त किए। पूर्वापांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य भारत गौरव श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव, जो श्री क्षेत्र कुंथुगिरी में विराजमान हैं, उनके जीवन के 77 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और दीक्षा के 57 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ऐसे वात्सल्य मूर्ति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज, इन्होंने अपने दीक्षित समय में लगभग 200 त्यागियों को दीक्षा देकर उपकृत किया है। 100 से अधिक त्यागियों की समाधि संलेखना अपने निर्यापकत्व में पूर्ण कराई है। परम पूज्य भारत गौरव गणाधिपति गंडराचार्य गुरुवर कुंथु सागर महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन समारोह, गुरानुगुराव समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। गुरुदेव एक ऐसा ऐतिहासिक और परंपरा आचार्य है कि जिनके द्वारा जिन शासन की बहुत बड़ी रक्षा हुई है, सुरक्षा हुई है, और वे अनेक शिष्यों के दीक्षा प्रदाता ही नहीं, समाज के
कल्याण करने के लिए गुरुदेव का महान योगदान इस धरती पर रहा है। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। गुरुदेव के चरणों में जो भी आ जाता है वह अपनी समस्त प्रकार की श्रद्धा भक्ति को लेकर जो भी आता है वह अपनी समस्त प्रकार की समस्या को अनायास ही दूर कर लेता है। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री वीर शासन प्रभावना ट्रस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र।